हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 12। ठीक है बच्चों, वर्कशीट नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्लास 8 का है साइंस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, साइंस सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ये 11 नवंबर 2020 का है। तो आइए बच्चों, अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है, पर समझना है आपको। अगर आप समझिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको ये वाला वर्कशीट, और आपके पेपर में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये वर्कशीट आपको बहुत ही ज़्यादा वर्कशीट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स के आपको जो पेपर है उसमें आता है। तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो ये वर्कशीट है ये वाला जो वर्कशीट है आपको क्लास 10th में भी, इसमें कुछ टॉपिक आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें जो कुछ कुछ टॉपिक्स है वो आपको क्लास 10th में भी मिलेगा, वो आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आगे आपके फ्यूचर का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्यूचर में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो बच्चों, आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ धातुओं के रासायनिक गुण दे रखे हैं। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभी हम लोग अभिक्रिया करेंगे। मतलब अभिक्रिया मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी अभी आगे आएगा, पर मिक्स कर देना है। एक तरह से मैं आपको सीधा आसान, सबसे आसान लैंग्वेज में समझाऊँ ना, अभिक्रिया मतलब दो से अधिक धातुओं को क्या कर देना होता है, मिक्स कर देना होता है, मिला देना होता है। तो क्या होता है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो बस अभिक्रिया। पर ये तरह आपको लिखना नहीं है इस तरह। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना क्या है वो आपको मैं अभी आगे बताऊँगा जब आपका क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए, धातु प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रखा है, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। इस तरह आप लिख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद है लोहे। यहाँ पे देखिए, लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? ऑक्सीजन व नमी की से क्रिया यहाँ पे ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर क्या हो जाती है? आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगाना। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखता है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या बनता है? ऑक्सीजन व नमी से क्या करता है? क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कुछ इस तरह का इसका रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे आयरन को हम लोग Fe कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे बताया, क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में है, तो इसको आपको याद कर लेना है, किसको ऑक्सीजन कहते हैं, किसको आयरन कहते हैं। तो धीरे धीरे आप याद करिएगा, तो आपको 10th तक आसानी से याद हो जाएगा, या फिर आपको 10th में याद करना पड़ेगा। ये जो आपका ये क्लास 10th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको ये याद करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि आयरन को Fe कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, O कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, पर यहाँ पे O लिख रखा है, तो आपको ये उतना अच्छे से याद नहीं करना, पर आपको ये समझ लेना ऑक्सीजन को O कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, आयरन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिए और जल को मिक्स कर दिए, तो क्या हो जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम Fe2O3 कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह दूसरा समीकरण है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO। ठीक है, आप ये जो समीकरण है ये भी बनाना सीखेंगे क्लास 10th में। तो उसके बाद हम लोग ये देखिए, हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रियाकलाप कर रखा है, तो आप यहाँ पे क्रियाकलाप को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ये। तो मैं आपको एक पढ़ा देता हूँ जल्दी से आपको, ताकि कुछ आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। तो मैं बता देता हूँ, धातु की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम रुकिए, यहाँ पर टिक कर देता हूँ। हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर और लिटमस पेपर, लाल व नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपने लिटमस पेपर भी पढ़ा होगा क्लास 7th में। लिटमस पेपर क्या होता है? लाल को नीला कर देता है, नीले को लाल कर देता है। सूचक, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। ये देखिए, टेस्ट ट्यूब, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जंग देखिए, रस्ट को ही हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया जाता है। जंग को हम लोग क्या कर लिए? एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे देखिए, जंग को एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिए। फिर उसके बाद क्या किया? उसको पानी में घोल दिया और
यहाँ पे देखिए घुल पाता है। आप रेस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। रेस्ट की जगह मतलब जंग की जगह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए पानी में घुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है घुल पाता है। मिश्रण के को थोड़ी देर तक हिलाया, मतलब जो मिश्रण है इसको थोड़े से हाथ से यूँ करके, जो ये है यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो यहाँ पे जो इसका ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे देखिए पानी पानी भर रखा है यहाँ पे देखिए, तो आपको करना क्या है, ये इसको हिला लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे आप इस वाले जो टेस्ट ट्यूब है, आपको टेस्ट ट्यूब जो ये दे रखा है, इसको आप अगर इस तरह हिलाइएगा, तो जब आप इसको आगे पीछे इस तरह करके हिलाइएगा तो क्या होगा बच्चों, अगर आप हिलाइएगा तो फिर ये क्या होगा, इसको हिला देना है थोड़ा देर। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, तो देखिए हिलाया और नीले को लाल और लिटमस व हल्दी के सूचक को टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे नीले लिटमस और लाल लिटमस को हम लोगों ने टेस्ट किया, तो हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपने क्लास 10th में भी सॉरी 7th में पढ़ा होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कुछ, हाँ क्षारीय। ठीक है, क्षारीय लवण, अम्ल लवण क्षारक वाला आपने चैप्टर पढ़ा हुआ। ठीक है, तो हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, एक क्वेश्चन भी आपका ये। फिर उसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था वायु के साथ अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, वायु को ही ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित मतलब निकलती है। ठीक है बच्चों, तो जल प्लस में धातु प्लस में जल क्या होता है, धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक समीकरण है। तो सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम धातु क्या होती है, बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक ऊष्मा मतलब आग उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है बच्चों, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपने देखा भी होगा मिट्टी का तेल। तो कुछ जो ये मिट्टी का तेल होता है बच्चों, गांव के एरिया में ज़्यादा मिलता है, या फिर आप कोई केमिकल वाले फैक्ट्री में आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मिट्टी का तेल होता है एक, मैं बता देता हूँ। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं क्या होती है, आयरन और लोहा जल से क्या करती है, धीमी अभिक्रिया करती है। परंतु यहाँ पे देखिए सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। सोना जो होता है वो जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया अलग अलग गति या अभिक्रिया करती है। ठीक, गति से अभिक्रिया करती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर, यहाँ पे सोडियम क्या होता है, सोडियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। और यहाँ पे देखिए एक सोना है, सोना क्या करता है, जो अभिक्रिया ही नहीं करता। तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, कुछ अभिक्रिया कर भी सकता है, कुछ अभिक्रिया नहीं करता। कोई जल्दी से करता है, कोई धीरे से करता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि देखिए सोडियम धातु, यहाँ पे देखिए सोडियम धातु बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है जिसमें बहुत, यहाँ पे देखिए जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना फर्स्ट का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये फर्स्ट का। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सॉरी बच्चों एक मिनट, कहाँ पे था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आप लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक मिनट लिखने का, ये रहा, तो ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको एक समीकरण लिख देना है, ये वाला समीकरण कहाँ गया, ये रहा, ये वाला समीकरण। तो आपको दो चीज़ लिखना है, सबसे पहले एक ऊपर वाला, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम वाला समीकरण है आपको ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या करें, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है बच्चों, क्योंकि देखिए आपने देखा भी होगा, क्योंकि उसको हम लोग अगर खुला रख दे तो क्या होता है, वो वायु में क्या होती है, नमी होती है, जिससे वो क्या कर लेती है,
जंग लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे इस तरह लिख देना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे फोटोस दिख रहा होगा तो आप फोटो से लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लोहे की वस्तु वायु में खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देती है, जिससे लोहे में जंग लग जाती है। इसलिए हम यहाँ पे और इसके आगे लिख दीजिएगा, इसलिए हम लोग लोहे को पेंट करते हैं, लोहे के दरवाजे को पेंट करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए हम लोग लोहे के दरवाजे को पेंट करते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इतना लिखिए, फिर इसके आगे भी लिखना है। क्या लिखना है? इसके आगे लिखना है, इसलिए हम लोग लोहे के दरवाजे को पेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए किस लिए पूछ रखा है ना, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए हम लोग लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट करते हैं। फिर उसके बाद है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।